स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सेकंड लेसन पर चर्चा करेंगे जिसमें विभव और धारिता के बारे में मल्टीपल चॉइस फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं और देखते हैं और क्या है। इसमें एक वाक्य में उत्तर भी दिए हैं, तो आज हम इसमें फिल इन द ब्लैंक एंड मल्टीपल चॉइस पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी पृष्ठ है तो किसी भी पृष्ठ से जो रेखाएं निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, लंबवत निकलती हैं। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये लंबवत रेखाएं आप निकलती हैं तो इसका एंगल बनेगा 90 डिग्री। आंसर जो है वो बी सही है। चलिए, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव क्या हुआ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना कि अगर दोनों बिंदु आवेश सेम हैं, प्लस Q दिए हुए हैं, तब बात अलग होती है, और अगर बिंदु आवेश एक प्लस Q है और एक माइनस Q है तो बात अलग होगी। तो चलिए, जो क्वेश्चंस दिया है उस पर हम चर्चा करते हैं। दो बिंदु आवेश मान लीजिए, एक यहाँ पर रख दिया इन्होंने Q और यहाँ भी Q रख दिया है, और ये पूछ रहे हैं कि सेंटर पॉइंट पे जो V है वो कितना होगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ V की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना इसका पोटेंशियल होगा वो हम यहाँ देखते हैं। ओके, तो V इज इक्वल टू, फॉर्मूला है इसका कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये वैल्यू इस वाले Q के लिए है, मान लीजिए इसे V1 मान लीजिए। ऐसी वैल्यू इस वाले Q के लिए भी आएगी, वो V2 मान लीजिए। टोटल विभव जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे 1 + 1 2 आएगा। इस 2 से क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 A। ओके, ये मैंने मेन फार्मूला ले लिया है, अगर 2A है तो यहाँ A हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें बी आंसर सही है दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 10 कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है। ध्यान से देखें, 10 कूलम आवेश, Q की वैल्यू कितनी दिया है, Q बराबर 10 कूलम दिया है। ओके, और विभव कितना दिया है, V इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है। अब आपको वैल्यू निकालनी है C की, बहुत आसान है, फॉर्मूला ले लीजिए Q बराबर CB। तो C बराबर कितना हो गया, Q अपॉन V। Q की वैल्यू आप कितनी रखोगे, 10 रखोगे, और इसकी 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 10/2 यानी 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें कितना होगा, 5 फैरेड। थर्ड क्वेश्चन का आंसर A है। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। तो भाई देखो, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं आप, इस प्रकार से मान लीजिए मैंने 2 संधारित्र ले लिए और ये मान लीजिए मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि यहाँ पे जो विभव जो लगेगा वो इसका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका विभव क्या होगा, सेम होगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 4 का C आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं आगे 5 नंबर का प्रश्न। समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में जोड़ दें और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा। तो आप कोई भी कंसीडर कर लीजिए वैल्यू, मान लो कि आपके पास 2 संधारित्र हैं जिनकी वैल्यू 2 फैरेड है, C1 भी 2 मान लीजिए और C2 भी 2 फैरेड मान लीजिए। ओके, और आप इसमें फार्मूला लगाइए। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है कि C बराबर C1 प्लस C2। ओके, और श्रेणी क्रम पे क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये दोनों फार्मूलों का आप इस्तेमाल कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसे आप स्वयं करके देखें, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बताऊंगा इसे। तो C का जो आंसर आएगा 4:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। आवेश 2.0 माइक्रो कूलम से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान क्या होता है।
तो चलिए इसका फार्मूला आपको हम बता देते हैं। कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये यूज़ करें आप, v इज इक्वल टू 1/4πε0 और q/r। 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 लगा दीजिए। q की वैल्यू रख दीजिए 2.10⁻⁻6, मैंने चेंज कर दिया है, माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 चेंज कर दिया, और यहाँ 5। आप सॉल्व करके देखिए, और इसका सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो बी नंबर का आता है 3.6 10⁻3 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है, वेरी सिंपल। ओके, विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, क्या पूछ रहे हैं, नहीं है। तो आप इसमें देखो कि वोल्ट जो है विभव का मात्रक है, बाकी सारे मात्रक इसके निकल आएंगे। अभी मैंने ऊपर देखो एक फेरड तो होता ही है, दूसरा एक फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिखा था C बराबर Q/V। तो Q का मात्रक हो जाएगा कूलम और V का वोल्ट, तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्या करना कि ये वैल्यू आपस में सेट करना, वैल्यू पुट करके देखना, तो ये फॉर्मूला आपका भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, V बराबर क्या होता है Q/C, है ना। तो ये आप वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें भी वोल्ट हट जाएगा। या एक और फार्मूला होता है, मैं बताता हूँ आपको, चलो आप इससे कर लो। देखो C बराबर कितना हो गया Q/V। एक फार्मूला होता है V बराबर W/Q। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा कि C बराबर Q²/W। तो Q का क्या होता है कूलम, और W जो का वर्क है उसका होता है जूल। तो ठीक, ये भी हो जाएगा। कुल मिला के जो वोल्ट है वो नहीं है इसका मात्रक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा। ठीक है, विभवांतर पूछा है इन्होंने। जरा हम एक फॉर्मूले पे चर्चा करके देखते हैं जरा कि एक दो समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको ध्यान हो। चलो मैं लिख के देखता हूँ, C बराबर K/A∈0/D। तो जब आप दूरी बढ़ाते हैं तो जो C की वैल्यू है वो क्या होगी बताओ। दूरी बढ़ाने पर C की वैल्यू कम हो जाएगी, संधारित्र की वैल्यू कम हो जाएगी, और संधारित्र की वैल्यू कम होती है तो विभव की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, विभव की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो विभवांतर का मान ये आ जाएगा 9 का। ओके, चलिए समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित, यानी ऊर्जा जो है वो कहाँ कंजर्व होती है, संचित होती है, तो ये दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में संचित होती है। इसका जो आंसर है वो C नंबर का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नगण्य मोटाई की एक एल्यूमिनियम प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाए। क्या रख रहे हैं, एक एल्यूमिनियम प्लेट रख दिए हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, K है, ये क्या है ध्यान रखो K है, रख दी जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल बात है, फिर फॉर्मूले पे चर्चा कर लो। C बराबर K/A∈0/D। तो C जो है वो K के प्रोपोर्शनल है। अगर आप K की वैल्यू बढ़ाओगे तो C का मान बढ़ेगा, तो कुल मिला के ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक धनावेशित चालक तार को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, किससे जोड़ दिया जाए, पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तो फिर क्या स्थिति बनेगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं। देखो धनावेशित, अब कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी चालक है अगर पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उसका जो आवेश है वो शून्य हो जाता है ना, अनावेशित हो जाता है। अब धनावेश का जो मतलब है, कोई चालक अगर धनावेश है तो इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तभी तो वो धनावेशित कहलाया। अब पृथ्वी से अगर आपने जोड़ दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे, चालक में पहुंच जाएंगे, और चालक में पहुंच के जो कमी थी उसे पूरी कर देंगे। अर्थात जो धनावेशित चालक जो था, उनकी इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा।
ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या पोजीशन बनती है, तो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में आप जरा ध्यान करें कि पोटेंशियल जो होता है, विभव जो होता है वो शून्य होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं होती। हम पहले क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि इसका बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E बराबर 1/4πε0 P/r3, ठीक है, शून्य नहीं होती। और विभव जो बनेगा V = क्या होता है, 0 होता है। ओके, ध्यान रखना। ये फिर रिपीट कर दिया उन्होंने, 10 कूलम से किसी चालक के 2 वृद्धि होती है तो धारिता क्या होगी, 5 फैराड। अभी मैंने करके बताया आपको कुछ देर पहले। 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक का क्या समान रहेगा। भाई जब ध्यान रखो, जब श्रेणी क्रम में आप जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, इनमें जो आवेश है वो सेम बना रहेगा। क्या बना रहेगा, आवेश सेम बना रहेगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ये, और विभव अलग होगा। ठीक, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1 फेरेड कितने स्थिर फेरेड के बराबर होती है। तो भाई इसे याद कर लो कि 9 × 10⁻11 कितना होता है, 9 × 10⁻11 स्थिर फेरेड होता है। जूल बराबर कूलम इंटू क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। किससे, ये था ना V बराबर W/Q से, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q, है ना, ये इसकी मात्रक हो गई। विद्युत विभव कैसी राशि है कि भाई अदिश राशि है। ठीक, Q और R दूरी पर स्थित बिंदु का विभव का व्यंजक क्या होगा, वेरी सिंपल, व्यंजक लिख दो, V बराबर 1/4πε0, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेना है K ले लो, KQ/R। विद्युत धारिता का SI मात्रक जरा देखो, विद्युत धारिता का SI मात्रक फेरेड होता है, लिख देंगे यहाँ। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विद्युत विभव क्या होता है, घटता है। इसे ध्यान रखो, घटता है या कम होता है, कुछ भी बात आप यहाँ लिख सकते हैं। किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होगा। भाई देखो, कोई भी संधारित्र आप बनाते हैं तो इस प्रकार से, जैसे हमने बनाया समांतर प्लेट संधारित्र बनाया, तो एक पे +Q होता है और दूसरे पे -Q होता है, जरा ध्यान कीजिए। तो इसका जो नेट आवेश है वो नेट आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, देखो फिर वही आ गई कि बीच की दूरी, अभी कुछ देर पहले मैंने फार्मूला आपको बताया था, तो जरा फिर मैं बता देता हूँ। इसका फार्मूला कोई बड़ी बात नहीं, C बराबर KA∈0/D। तो यहाँ बीच की दूरी तुम बढ़ाओगे तो C का जो मान है वो कम हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य। तो बहुत ही सिंपल है, किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, लंबवत कोई कार्य नहीं किया जाता। ये 11th में अगर आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कार्य बराबर F × D cos थीटा। इन cos थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री यहाँ रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग।